चलो भैया, हम लोगों ने अपने ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे बेटा। मैंने सोल्यूशन बता दिया आपको। अब बात करते हैं अपने फिजिकल और इनऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन की, ठीक है। चलो भाई, देखो बेटा, बात करते हैं 138। क्वेश्चन नंबर है 138। यहाँ पे देखो, जो आपका 138 क्वेश्चन है उसमें कहा गया है व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब बताओ बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन आपकी नीट में आते हैं। देखो भैया, कहा गया है CH4 गैस प्लस 4Cl2 गैस, ठीक है। और फिर आगे आपका है CCl4, यहाँ पे है लिक्विड, प्लस 4HCl गैस। ये क्वेश्चन है, ठीक है। 4HCl गैस आपसे कहा गया है which is the what is the change in oxidation number of carbon in the following reaction। बेटा, कार्बन में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना है आप मुझे बताओ। हाइड्रोजन का कितना होगा, अगर यहाँ पे देखो कितना होगा बेटा, बोलो भैया, +1। इसके ऊपर कितना जाएगा, कार्बन के ऊपर -4। देखो क्यों, एक हाइड्रोजन पे +1, 4 है बेटा, तो +4 इधर गया तो कितना, -4। इस कार्बन में देखो क्लोरीन का कितना होता है, हेलोजन का कितना, -1। तो बेटा 4 है तो -4, इस पे कितना जाएगा, +4। तो भैया चेंज कहां से कितना हो रहा है, -4 टू +4। अब बेटा अगर ऐसे क्वेश्चन आप गलत करके आओगे तो फिर यार दिक्कत है ना, ठीक है। देखो बेटा क्या हो गया, -4 टू +4। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, फोर्थ। 138 का ऑप्शन कौन सा हो गया, 4, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो भैया, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, पेपर बहुत ही ज्यादा आसान था। अगला क्वेश्चन है आपका 140। क्वेश्चन है आपका 140। कहा गया है द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम के ऊपर 2+। तो पहले आप मैग्नेटिक मोमेंट का मुझे फार्मूला बताओ। √ ऑफ कितना होता है, n इंटू n+2 याद है बेटा, बोलो, यही तो होता है। म्यू इज इक्वल टू √ ऑफ n इंटू n+2। अब यहां से आपसे पूछा गया है क्रोमियम के ऊपर 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है। अब बेटा आप सबसे पहले मुझे क्रोमियम का बताओ कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। एक्सेप्शनल वाला है, हाँ बोलो, कितना होता है बेटा, 4, कितना होता है भाई, 4s1 और 3d5। यह है बेटा 3d5 4s1। क्या लिख दोगे आप, 3d5 और 4s1, ये है। अब क्रोमियम के ऊपर 2+, मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन फेंक देने हैं। तो बेटा क्रोमियम के ऊपर 2+, जब 2 इलेक्ट्रॉन आप फेंकोगे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक डी से जाएगा। बोलो क्लियर, एक यस से और एक डी से। तो यहां क्या बनेगा, सिर्फ 3d4। कितना बना बेटा, 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो इतना क्लियर। अब बेटा 3d4 की बात करें तो d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। कितने ऑर्बिटल हैं भैया, 5। 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। फिल करो, 1 2 3 एंड 4। तो कितने अनपेयर्ड आ गए आपके पास, 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। बेटा जब n की वैल्यू 4 आ गई, वही उठा के यहाँ पे रख दो। तो देखो यहाँ पे रखोगे, म्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, म्यू इज इक्वल टू √ ऑफ 4 इंटू 4 + 2। तो कितना आ गया बेटा, √4 एंड 2 6, 6 4 जा कितना हो गया, 24। 6 चौके 24, 4 और 2 6, 6 चौके 24, √24। अब बेटा इसे आप सॉल्व कर लो। √24 ये अप्रॉक्सीमेट आपका आ जाएगा 4.90 के, 4.90 के आसपास आ जाएगा। मतलब ये ऑप्शन हो गया 140 का थर्ड ऑप्शन। 140 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। बोलो इतना क्लियर। आगे देखो भैया, केमिकल बॉन्डिंग का ये क्वेश्चन है अगला। 140 के बाद यहाँ पे देखो 141। क्वेश्चन नंबर है आपका 141। 141 देखो कितना आसान है भैया। आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। आप मुझे बताओ बेटा, क्या मैंने बताया था किसी भी मॉलिक्यूल को पता करना है कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो क्या करते हो उसके लिए, हाँ सबसे पहले क्या निकालते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालते थे बेटा, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 से बड़ा है, बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 से बड़ा आता था तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता था और एग्जिस्ट होता था।
याद है ना, 2 केसेस पढ़ाए थे। और अगर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ गया तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस वही चेक कर लो, किसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है वो मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेटा मैं डायरेक्ट ऑप्शन की बात करूं, देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका O2 लिखा हुआ है, तो O2 का तो सीधे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपका 2। बहुत सारी ट्रिक हमने सिखाई है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अब मैं आंसर पे आता हूँ, He2, ठीक। अब हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें 4। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, तो 2 2 जा कितने हो गए 4। अब बताओ फार्मूला क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का, Nb - Na/2। अब याद है बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे 2, तो 2 - 2/2, तो कितना होगा बेटा 0/2 = 0। इतना क्लियर है ना। ट्रिक तो आपको पता ही है बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, ठीक है। बहुत 3 ट्रिक मैंने बताई थी, क्विक ट्रैक फॉर बॉन्ड ऑर्डर, सुपर से भी ऊपर वाली ट्रिक, याद है ना सब लोग को, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई दिक्कत तो नहीं, बॉन्ड ऑर्डर Nb - Na/2, 0 - 0। अब बॉन्ड ऑर्डर He2 का 0 आ गया बेटा, तो ये मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड। 141 का कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सेकंड ऑप्शन। बोलो इतना क्लियर। चलो भैया आगे बात करते हैं। 141 के बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका 142। अगला क्वेश्चन है आपका 142। चलो भाई 142 की बात करें तो यहाँ पे देखो कहा गया है, कितना आसान क्वेश्चन है यार, बिल्कुल ये सारे नोट्स के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। देखो कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड, यहाँ पे देखो क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर हैज OO लिंकेज। अब यहाँ पे मैं OO लिंकेज की बात करूं, आपको याद होगा OO लिंकेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, परऑक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हो, परऑक्साइड लिंकेज बोलते हो OO लिंकेज को। अब आपसे कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड, बहुत सारे ऑक्सी एसिड हैं, आप याद करो। क्या मैंने एक लिखाया था H2S2O8, बोलो भैया H2S2O8, क्या बेटा इसे मार्शल्स एसिड हम लोग बोलते थे, याद है मार्शल्स एसिड, ठीक। क्या इसमें परऑक्साइड लिंकेज होता था, देखो स्ट्रक्चर में बना के बता रहा हूँ, क्या यही होता था, याद है। यहाँ पे देखो 2 सल्फर होते थे, ठीक, और दोनों सल्फर के बीच में आपका ये लिंकेज O, यहाँ पे OH और ये OH, देख लेना सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो क्या OO लिंकेज मिल रहा है, H2S2, O कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फार्मूला क्या बना बेटा H2S2O8, ये इसका स्ट्रक्चर है और इसमें ये देखो OO लिंकेज। आप ऑप्शन देख करके बताओ कि H2S2O8 कहाँ है, परऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन इज द 4th। क्या हो गया बेटा, इसका 4th आंसर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज कौन सा हो गया बेटा आपका 4, बोलो क्लियर। चलो भाई आगे बात करते हैं। 142 भी हमने समझा दिया आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चलो आगे बढ़ते हैं। 142 के बात करें, 142 के बाद अगला है अपना 144। अगला है आपका 144 क्वेश्चन नंबर। यहाँ देखो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, बिल्कुल हम लोग इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर चुके हैं यार, मैं बता नहीं सकता। यहाँ पे देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आए इसमें। यहाँ पे कहा गया है द नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन CaCl2, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम। कहा गया है कितने फेराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, कितने फेराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस होने में, ठीक है, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम बनने में। देखो भैया बात करते हैं सबसे पहले हम CaCl2 की। देखो कितना आसान है बेटा, CaCl2 यहाँ पे देखो कैसे टूटेगा, Ca के ऊपर 2 प्लस 2 Cl माइनस, ऐसे टूटेगा। बोले इतना क्लियर। आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फेराडे, तो भैया 2 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 फेराडे। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस की, तो यहाँ पे देखो बेटा कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इसे दे दें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम सॉलिड में, कैल्शियम सॉलिड में। तो बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐसे बोल सकते हो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फेराडे चार्ज, ठीक है। यहाँ पे देखो भैया कैल्शियम को कैल्शियम सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है,
2 मोल इलेक्ट्रॉन की। ठीक, अब देखो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है, 40 ग्राम। कितना है, 40 ग्राम। ये तो आपको आता होगा ना, मोल कॉन्सेप्ट याद करो। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है यहाँ पे, 40 ग्राम। अब बताओ भाई, 40 ग्राम कैल्शियम बनने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, मतलब 2 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ रही है। बोलो इतना क्लियर। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 ग्राम कैल्शियम, 20 ग्राम कैल्शियम, तो आप बताओ 20 ग्राम कैल्शियम के फॉर्मेशन में कितने फैराडे चार्ज की जरूरत होगी भैया। 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे, तो 40 का आधा 20 ग्राम, तो यहाँ पे 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 फैराडे। ऑप्शन चेक कर लो कहाँ पे है, 1 फैराडे। क्या सेकंड ऑप्शन देख लो बेटा, 144 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। बोलो कुछ था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 144 के बाद आगे देखो बेटा, 144 हमने सॉल्व करा दिया। अगला जो क्वेश्चन है आपका 144 हो गया। चलो भाई ये देखो आपका 147 देखो भाई क्या मजाक है यार। 147 कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक कर दे रहा हूं। कहा गया द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम मतलब CrO5 के ऊपर 2- एक ये दिया हुआ है, एंड Cr2O7 के ऊपर 2- आर नॉट सेम। कहा गया है कि ये दोनों सेम, इसमें जो क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम नहीं है, आपको इनकरेक्ट बताना है। तो चलो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम पे निकालो। तो ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 2 जा -8, 2 गया, देखो +6 आ गया। यहाँ के देखो 7 2 जा 14, और 14 में 2 गया 12, यहाँ पे क्या आ गया +6। देखो भैया क्या फर्स्ट ही आंसर हो गया। क्या दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ रहा है। और इसमें क्या कहा गया है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इतना आर नॉट सेम, दोनों सेम नहीं है। आपको इनकरेक्ट ढूंढना था, पहले ही ऑप्शन हो गया। तो बताओ 147 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, फर्स्ट। बोलो इतना क्लियर। देखो अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता तो यहाँ पे देखो, क्रोमियम को मान लो बेटा X, ऑक्सीजन का होता है -2, तो कितने ऑक्सीजन है 4, तो क्या लिखोगे 4 और 2 जा कितने हो गए भैया, -8 होंगे ना। ऑक्सीजन का -2, 4 से गुणा करा दो, -8 बराबर होता है इसके चार्ज के, तो -2 के। तो x यहाँ पे है बेटा -2, इधर जाएगा तो +8, तो x = कितना आ गया, +6। ऐसे सिमिलर यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। 2 क्रोमियम है तो लिख लो 2x, ऑक्सीजन का होता है -2, तो 7 दूनी 14, -14 बराबर इसके चार्ज के, -2 ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, +12, तो x = +6। इसमें कहा गया है कि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है, बट दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। बोलो इतना क्लियर। चलो भाई इतना क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा बहुत ही आसान सा पेपर था यार। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 150, क्वेश्चन नंबर है आपका 150, 150 की बात करें, ठीक है। तो आओ बेटा 150, क्वेश्चन नंबर 150। देखो भैया क्या आपको ये फार्मूला याद है, डेल्टा TF = सोल्यूशन चैप्टर KF × मोलैलिटी, याद है बेटा। देखो भैया आपके पास क्वेश्चन में द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट डेल्टा TF पूछा गया है, KF की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, बताओ क्या मजाक है यार। इतनी सिंपल क्वेश्चन, KF दिया हुआ है 5.12, कितना दिया है 5.12, और यहाँ पे मोलैलिटी आपकी कितनी दी हुई है, मोलैलिटी 0.078, वैल्यू रख दो बेटा। तो डेल्टा TF = KF कितना है 5.12, और मोलैलिटी है आपकी 0.078। सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आ जाए वही आपका आंसर है। बताओ भैया सॉल्व करने पर कितना आएगा बेटा, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा आपका 0.40 केल्विन, ये आ जाएगा 0.40 केल्विन, मतलब ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, फोर्थ। बोलो आसान है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लिया। चलो बेटा देखो भैया
अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 150 के बाद वो है आपका 151। देखो क्या नोट्स का क्वेश्चन बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मोल कॉन्सेप्ट याद करो। सारे क्वेश्चन यार नोट्स के हैं, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। ठीक, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे है लिखा हुआ है LU और यहाँ पर 71 और यहाँ पर ये दिया हुआ है 175। याद करो मैंने बोला था कि अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। याद आ रहा है? ठीक है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो, यहाँ पे एटॉमिक मासेस को एटॉमिक नंबर से माइनस कर लेते हो, आपका न्यूट्रॉन आ जाता है। ऐसे तो निकालते थे बेटा। तो आप मुझे बताओ इसके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं बेटा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो होगा इसके एटॉमिक नंबर के बराबर, वो कितना हो गया आपका 71। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा बेटा, वो भी कितना हो जाएगा आपका 71, क्योंकि कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, 175 में से 71 माइनस कर लो, तो 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, क्या हो गया बेटा 104। ऑप्शन चेक करो भैया, कहा गया है कि रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं आपके पास 71 और न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा 104 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 71। तो 71, 104 एंड 71। ऑप्शन कौन सा है आपका सेकंड। 151 का ऑप्शन कौन सा हो गया आपका सेकंड। बोलो क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया बेटा। भाई कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, आपके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। बोलो इतना क्लियर। ठीक, इतना क्लियर बेटा। तो आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला है आपका 154। क्वेश्चन नंबर है आपका 154। देखो 154 कितना आसान है। Which of the following set of molecule will have zero dipole moment? Which of the following molecule will have zero dipole moment? भाई किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, आप मुझे बताओ। क्या बेटा जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता था वो क्या होते थे, नॉन पोलर। याद आ रहा है? जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता था वो क्या होते थे, आपके पोलर। बोलो क्लियर। तो देखो भैया फर्स्ट है आपका बोरान ट्राईफ्लोराइड। मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहा हूं बेटा, बोरान ट्राईफ्लोराइड BF3। अगला है आपका बेरिलियम डाईफ्लोराइड BeF2। अगला बात करें बेटा, अगला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला बात करें 1,4 डाईक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाईक्लोरोबेंजीन। ये हो गया आपका 1,4 डाईक्लोरोबेंजीन। देखो बेटा इसका डाइपोल इसकी तरफ, इसका डाइपोल इसकी तरफ, एक दूसरे को कैंसिल आउट किए, इसका म्यू क्या हो गया 0, मतलब ये हो गया नॉन पोलर। CO2 की बात करें, इधर देखो बेटा, ये देखो इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर, एक दूसरे को कैंसिल किए, इसका भी म्यू क्या हो गया 0। BeF2 यहाँ देखो बेरिलियम डाईफ्लोराइड, देख सकते हो आप। ठीक है, ये इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर, क्या इसके लिए भी बेटा म्यू क्या हो गया 0। यहाँ की बात करें BF3, यहाँ पे देखो इसका डाइपोल यहाँ, इसका डाइपोल यहाँ, इसका डाइपोल यहाँ। याद करो ये दोनों अगर डाइपोल है तो इनका रिजल्टेंट डाइपोल कुछ इधर जाएगा, ये भी एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, म्यू इज इक्वल टू 0। आपको याद है ना? ठीक, अगर ये नहीं याद है तो आप ट्रिक याद करो। ऐसे लॉजिक से नहीं समझ पा रहे हो, वैसे समझ में आ गया होगा। ट्रिक याद करो, मैंने बताया था AXN, अगर A के पास लोन पेयर तो क्या होता है बेटा पोलर, मतलब इसका म्यू 0 नहीं होगा। अगर A के पास नो लोन पेयर तो क्या होता था नॉन पोलर, इसके लिए म्यू क्या होता था 0। याद है? तो बताओ किसी के पास लोन पेयर है नहीं है तो सारे किस कैटेगरी में आएंगे, नॉन पोलर की कैटेगरी में। क्या इसमें 2 एक्सेप्शन थे, याद आया? हाँ वेरी गुड। कौन सा, XeF2 और XeF4, ये दोनों क्या होते हैं बेटा लोन पेयर होने के बाद भी ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर। याद आ रहा है? ठीक है, चलो भैया तो आप मुझे अब ऑप्शन बता दो। कहा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। तो इसमें भैया पहली ऑप्शन में सारे जीरो आ रहे हैं, तो 154 का फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 154 का ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट क्लियर। चलो बेटा आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
154 के बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, 154 के बाद 157, 157, ठीक, 157। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। फाइंड, ये तो कई बार से रिपीट हो रहा है बेटा, आपके अनसॉल्व का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करें मतलब यहाँ पे एस आपसे पूछा जा रहा है। सॉल्युबिलिटी को क्या बोल रहे हो? एस, ठीक। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को क्या बोलते हो बेटा? के एस पी। और के एस पी इसमें कितना दिया हुआ है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻15। और आपके क्वेश्चन क्या है आपके पास? NiOH का होल ट्वाइस। देखो मैं एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक। यहाँ पे कैसे होगा? Ni के ऊपर 2 प्लस, Ni के ऊपर 2 प्लस प्लस 2OH माइनस, क्लियर। Ni के ऊपर 2 प्लस प्लस 2OH माइनस। ध्यान देना बेटा, यहाँ की बात करें अगर इनिशियली ये 1 मोल है तो ये कितना होगा? 0 0, जब नहीं टूटा होगा। मान लेते हैं S टूट गया तो 1 माइनस S, ये कितना बनेगा? S, और ये कितना बनेगा? 2S। बोलो क्लियर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि 0.1 m NaOH सॉरी 0.1 m NaOH। अब बेटा 0.1 m NaOH इसमें डाला गया तो भैया NaOH में कौन से आयन होंगे आपके? OH आयन। और क्या OH आयन ऑलरेडी इस क्वेश्चन में प्रेजेंट है? तो OH आयन कितना होगा? NaOH का 0.1, तो इसमें क्या ऐड कर दोगे? 0.1, जो कि इसमें NaOH जब डाल दिया गया है तो 0.1 के कंपैरिजन में इसको क्या कर दिया आपने? नेग्लेक्ट। इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो बेटा यहाँ पे KSP, तो KSP इज इक्वल टू इसका कॉन्सेंट्रेशन S और इसका कितना हो जाएगा? 0.1। लेकिन देखो यहाँ गलती होगी, कितने मोल हैं? 2, तो ये इसके पावर में चला जाएगा। यहाँ से KSP की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻15 इज इक्वल टू S, और ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे 0.1 इंटू 0.1, इसके स्क्वायर को 0.1 इंटू 0.1 लिख सकते हैं। फाइनली यहाँ S की वैल्यू ये देखो 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10⁻⁻13, देखो कहीं आ रहा है ऑप्शन में, ठीक है। सॉल्व करने के बाद देख लो बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा है? भैया बताओ, ऑप्शन नंबर है आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻13, मतलब 157 का सेकेंड आंसर, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। 157 का सेकंड कर लिया हम लोगों ने, 157 हो गया। देखो बेटा 157 के बाद बात करें, इसका सेकंड ऑप्शन आ रहा है, अगला है आपका 160। क्वेश्चन नंबर है आपका 160। भाई 160 में देखो क्या है, कहा गया है, ये भी क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। ये मत सोचना बेटा जा करके आप कॉपी खोलो और मैच करा लो, मिल जाएगा आपको। देखो द मिक्सचर व्हिच शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कौन सा मिक्सचर पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है? सीधे बता सकते हो यार, एथेनॉल प्लस एसीटोन। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2। कौन सा होगा भैया? एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल प्लस एसीटोन, एसीटोन। एथेनॉल की बात करूं तो C2H5OH, और एसीटोन की बात करूं बेटा तो CH3COCH3। अब भैया ये पॉजिटिव डिविएशन क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनके बीच में नो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इनके बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। बोलो आसान है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा आ गया भैया? 160 का सेकंड, 160 का सेकंड। बोलो इतना क्लियर? 160 का ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड। आगे बात करें 161 की, हटा दें इसे। चलो 160 के बाद बात करें 161 की। देखो बेटा 161 की बात कर रहा हूं मैं, 161। अब देखो भाई 161 की बात करें तो यहां पे कहा गया है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल सी बात है यार, फार्मूला वाला क्वेश्चन है। द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले फार्मूला बताओ। K इज इक्वल टू, याद है बेटा 2, ऐसे लिखते हैं कि T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K, आगे क्या है? लॉग ऑफ A0 अपॉन AT। यही तो केमिकल काइनेटिक्स का फार्मूला था, फर्स्ट ऑर्डर का, प्रूफ कराया था बेटा ये सारी चीजें। T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ A0 अपॉन AT।
चलो भैया, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे बेटा जो वैल्यूज दी हुई हैं, पढ़ो। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन में, एक मिनट यार, क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई? चलो भाई, देखो रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे टी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये हो गया 2.303। और यहाँ पे के की बात दी हुई है, के का क्वेश्चन दिया हुआ है, के रेट कांस्टेंट वो दिया हुआ है 4.606 इंटू 10⁻⁻3, ये दिया हुआ है। फिर आगे बेटा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है ना? देखो फार्मूला है t इज इक्वल टू 2.303 के लॉग ऑफ A0/80। बेटा ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ठीक है। यहाँ पे 2.303, यहाँ पे k की वैल्यू कितनी दी हुई है 4.606 इंटू 10⁻⁻3। आगे कहा गया है टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम टू ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। तो भैया 2 ग्राम किस में रिड्यूस हो जाता है? 2 ग्राम रिड्यूस हो जाता है आपका 0.2 में। अब पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया 10 आ गया, क्लियर। आगे बात करें तो t इज इक्वल टू, देखो बेटा ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ हो गया 1/2 और 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका 10⁻3 इंटू यहाँ पे 2 10 हो गया और log 10 की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ 10⁻3 तो 1 2 3/2, फाइनली कितना आ गया 500 सेकेंड। ठीक, देख लो भैया क्या 500 सेकेंड कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बोलो 4th। वेरी गुड, हो गया। ठीक, 161 का कौन सा ऑप्शन आ गया? आपका 4th। चलो भाई, देख रहे हो बेटा एक लाइन का सवाल है यार, कैलकुलेशन कितना इजी है। चलो भाई 161 के बाद आगे बात कर रहा हूं मैं। 161 हो गया आपका, 163। अब बताओ, ये तो अनसॉल्व का रिपीटेड क्वेश्चन है, याद करो। 163 इसमें कहा गया है द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एडियाबेटिक कंडीशन। अब आप मुझे बता दो एडियाबेटिक कंडीशन में Q इज इक्वल टू क्या होगा? फिजिक्स में भी पढ़ते हो 0, डेल्टा T इज इक्वल टू क्या होता है 0, एंड वर्क डन भी क्या होगा 0। क्या तीनों चीजें क्या होंगी बेटा 0? ऑप्शन चेक कर लो कहाँ पे है। क्या सेकंड ऑप्शन Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा T इज इक्वल टू 0 एंड W इज इक्वल टू 0। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। 163 का कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? सेकंड। बोलो क्लियर। चलो भाई आगे बात करते हैं, आसान है ना बेटा। चलो भैया आगे मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की। भैया तो अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे मेरे पास, ये देखो भाई, अब इससे इजी और कौन सा हो सकता है? 165 क्वेश्चन नंबर है आपका 165। अब बेटा 165 क्वेश्चन की बात करें, कहा गया है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। शुगर की हाइड्रोलिसिस की गई है, ठीक है। रिएक्शन दिया हुआ है, आपके पास पेपर होगा, आप देख सकते हो। अरे बिना पेपर के तो बैठे नहीं हो ना, सिर्फ सोल्यूशन देखने, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया बेटा किसमें? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे Kc कितना दिया हुआ है आपका 2 × 10⁻13। Kc कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻13। ठीक, आगे बात करें यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, ये दिया हुआ है। आगे बात करें डेल्टा जी, क्या फार्मूला आपको पता है? डेल्टा Z0 इज इक्वल टू कितना होता है भैया? -RT ln K, याद है? या K इक्विलिब्रियम लिख सकते हो, बस सिंपल सी बात है। डेल्टा Z0 इज इक्वल टू R की वैल्यू कितना लोगे बेटा? हाँ -8.314, ये ले लिया आपने, -8.314। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन। आगे बेटा क्या लिखा आपने? ln और K इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 × 10⁻13। ऑप्शन चेक कर लो कहीं आ रहा है? बताओ भैया, इसमें तो सॉल्व करने के लिए भी नहीं कहा गया। देख लो यार कौन सा ऑप्शन आ रहा है? -8.314 × 300 केल्विन, फिर ln 2 × 10⁻13। क्या सेकंड ऑप्शन? तो 165 का कौन सा आंसर आ गया आपका? सेकंड। बोलो क्लियर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन कहाँ है भाई? अगला बात करें, हाँ ये देखो 170। आगे बात कर रहे हैं 170। 165 के बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है 170।
देखो भैया 170 170 यहाँ पे कहा गया है, इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं है, आप थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स में जहाँ मैंने कोलिजन पढ़ाया था वो थोड़ा याद करो। कहा वहाँ पे थ्योरी जो लिखाई थी थियरी, यहाँ पे लिखो एन, कहा गया है एन इंक्रीजेज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन लीड्स टू चेंज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या होगा यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो 170 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, फर्स्ट, जो कि है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो इतना हो गया, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है आपका 170 के बाद मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 178 की। क्वेश्चन नंबर है आपका 178। देखो भाई आगे बात कर रहा हूँ 178। देखो बेटा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन कितना आसान है। कहा गया है कि एन एलिमेंट हैव अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट। याद करो क्वेश्चन इस बार बेटा आपको कैलकुलेशन के लिए भी नहीं बोला गया, सिंपल सा सीधा सीधा आंसर आपका दिया हुआ है। कहा गया है एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर विथ अ सेल एज। उसका एज कितना दिया है ए, वो कितना दिया है 288 पिकोमीटर, ठीक है। द एटॉमिक रेडियस, अब आप मुझे बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल का एटॉमिक रेडियस बता दो, वो क्या होता है a√3/4। ए की वैल्यू रखो भैया, तो ए की वैल्यू है 288 √3/4। कहाँ पे ऑप्शन है, ये कोई सवाल है यार। 288 मल्टीप्लाइड बाई √3 और बाई 4, देख लो √3/4 288, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सेकंड। 178 का कौन सा ऑप्शन आ गया, सेकंड। बोलो आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आप कॉपी कर लो।